हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग ओ टू द वेस्ट विंड पोएम पढ़ेंगे जिसे कंपोज किया है पीबी शैली ने। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। इस पोएम में पीबी शैली ने वेस्ट विंड को एड्रेस किया है, पश्चिमी हवा जो ठंड में चलती है, उसी के बारे में इस पूरी पोएम में बताया है। चलिए पढ़ते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैले। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। हे जंगली पश्चिमी हवा, तुम पतझड़ सीजन की जान हो। मतलब पतझड़ के मौसम में पश्चिमी हवा चलती है, तो कवि कह रहा है कि तुम पतझड़ सीजन की जान हो। एंड दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड। और तुम ही हो, दाउ मीन्स यू, और तुम अपनी अनसीन अदृश्य उपस्थिति से क्या करती हो, द लीव्स डेड मरी हुई पत्तियों को ड्राइवर में भगा ले जाती हो, उड़ा ले जाती हो। लाइक गोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लिंग, जैसे कि इंचेंटर मीन्स जादूगर, जैसे जादूगर या तांत्रिक के आने पर भूत भाग जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे आने पर तुम्हारी अनसीन इनविजिबल अदृश्य उपस्थिति मरी हुई पत्तियों को भगा ले जाती है। आपने देखा होगा ना, पेड़ पौधे बेयर हो जाते हैं, पत्तियां बहुत तेज़ी से उड़ उड़ के बिखरने लगती हैं पश्चिमी हवा में। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड स्टैंजा में कवि ने पत्तियों के बारे में बताया है कि पत्तियों की क्या कंडीशन है, और हवा के साथ में पत्तियों के साथ हवा जब चलती है तो पत्तियों के साथ में बीज भी उड़ करके मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। देखिए इस स्टैंजा में तो पहले पत्तियों के बारे में बताया गया है कि येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रिगन मल्टीट्यूड्स। और पत्तियां कैसी हैं, येलो पीले रंग की हैं, ब्लैक काली रंग की है, पेल हल्की पीली है, एंड हेक्टिक रेड हल्के लाल रंग की है। ठीक है, तो तरह तरह की पत्तियां हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। ये मल्टीट्यूड्स मतलब यहाँ पर है कि लोगों जो झुंड है पत्तियों का, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसमें महामारी सी पड़ गई है, इसलिए वो अलग अलग कलर की हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं। ओ दाउ मीन्स यू, वो पश्चिमी हवा, तुम क्या करती हो, चैरिटेस्ट है, अपने रथ पे सवार होकर आती हो और पत्तियों के साथ में बीजों को भी कहाँ ले जाती हो, टू दियर डार्क विंट्री बेड। उन डार्क विंट्री बेड कौन है, मिट्टी रूपी जो बिस्तर है ठंडा जाड़े में, उसके नीचे तुम पत्तियों के साथ बीजों को भी उड़ा ले जाती हो, द विंग सीड। ऐसा लगता है कि पंखियों में मतलब कि बीजों में पंख लग गए हैं और तुम रथ पे सवार होकर के विंट्री बेड में सुला देती हो। यानी कि क्या करता है, मतलब हवा क्या करती है, उनकी पत्तियों के साथ में बीजों को भी ले जाती है और बीज जो है मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। एंड वेयर दे लाई एंड कोल्ड एंड लो, जहाँ वो बीज पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं ठंडी जगह में, ठंडी मिट्टी में, और बहुत गहराई में दब जाते हैं। तो कभी यहाँ इमेजिनेशन करता है कि ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, ईच प्रत्येक बीज डेड बॉडी की तरह, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी की तरह, विद इन इट्स ग्रेव अपनी कब्र में लेटा है। कब्र क्या है, पृथ्वी, मिट्टी। पृथ्वी के नीचे जो प्रत्येक बीज है वो डेड बॉडी की तरह रहता है, मतलब उसमें कोई जीवन नहीं होती है, वो तब तक उस मिट्टी के अंदर रहता है, अनटिल दाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, जब तक तुम्हारी, दाइन मीन्स तुम्हारी नीली बहन बसंत ऋतु चलने नहीं लगती है। किसकी, पतझड़ सीजन की जो नीली बहन बोला गया है, बसंत ऋतु को चलने नहीं लगती है, तब तक वो बीज मिट्टी में दबे रहते हैं और बसंत ऋतु के बाद में उसमें पौधे उगाते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में कवि बता रहा है कि कैसे पतझड़ हवा के बाद में
बसंत ऋतु आकर के बीजों में जीवन डालती है। देखिए, हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। क्लेरियन मतलब शंखनाद। जब बसंत हवा बहुत तेजी से क्लेरियन शंखनाद करते हुए क्या करती है, सोई हुई ड्रीमिंग अर्थ, सोई हुई पृथ्वी को जगा देती है। यानी कि जो बीज दबे हुए थे उसमें पौधे बन जाते हैं। एंड फिल नीचे से देखिएगा सेकेंड लाइन से, फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। और क्या करती है उसके बाद में, फिल मीन्स भर देती है किसको, और प्लेन मीन्स मैदानों को, हिल मीन्स पहाड़ियों को, विद लिविंग ह्यूज जीवंत, ह्यूज से कलर से, एंड ऑर्डर्स मीन्स खुशबू से उसे भर देती है। यानी कि पृथ्वी में पौधे उगाते हैं और फूल खिलाते हैं। तो वो फूल कैसे दिखते हैं, जो कलियाँ होती कैसे दिखती हैं, कभी इमेजिनेशन करता है जो ब्रैकेट में उस लाइन को देखिए कि ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन ईयर। मतलब कलियाँ ऐसे ड्राइविंग करती हैं हवा में, जब हवा चलती है, जैसे कि भेड़ों का झुंड घास चरने के लिए मटक मटक के चलता है, वैसे ही कलियाँ हवा में मटक मटक के चल रही हैं। आगे देखते हैं, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर। और वाइल्ड स्पिरिट मतलब तुम तो बहुत जंगली आत्मा की तरह हो, तुम जंगली आत्मा हो, तुम जैसे जंगली आत्मा क्या करती है, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो हर जगह मूव कर लेती है, वैसे ही तुम जंगली पश्चिमी हवा सभी जगह बिना डर के मूव करती हो। और तुम क्या हो, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम नष्ट करने वाली भी हो और बचाने वाली भी हो। हियर ओ हियर, सुनो ओ सुनो। नष्ट करने वाली जैसे कि ठंड में तुम सब पेड़ पौधों को बेयर कर देती हो, नंगा कर देती हो, कोई भी कहीं फूल नहीं होते, लेकिन तुम्हारी वजह से तो बसंत ऋतु आती है और फिर से फूल और पौधों में पत्तियाँ आती है। इसलिए तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो, नष्ट करने वाली भी हो, बचाने वाली भी हो। यहाँ कवि एड्रेस करता है वेस्ट विंड से, कहता है हियर ओ हियर, सुनो ओ सुनो। जो सेकंड स्टैंजा है इसमें पोएट उस समय की बात करता है जब पश्चिमी हवा ऊपर आसमान में जाकर के बादलों के साथ खेलती है। जब बादल उड़ते हैं तो बादलों के उड़ने से आप लोगों ने देखा होगा आसमान में बहुत सारे आकार बन जाते हैं, कभी गणेश भगवान, कभी कार्टून, कभी कुछ। तो वहाँ पे जाके क्या करती है पश्चिमी हवा, देखिए, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन। दाउ यू, जो तुम क्या करती हो, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, तुम आसमान में जाकर के, स्ट्रीम मीन्स अपनी धारा बना देती हो, हवा की तरह बहती हो। कहाँ पर, मिड द स्टीप स्काइज कमोशन। स्टीप मीन्स खड़ा हुआ, कमोशन में शोरगुल। ये जो खड़ा हुआ आसमान है उसके बीचों बीच में तुम कमोशन, शोरगुल करती हो और क्या करती हो, एक धारा सी बना देती हो। शोरगुल नहीं, हवा की आवाज़ें आती हैं जब बादल इधर गरजते हैं। और तुम क्या करती हो, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स। और तुम बादलों को बिखेर देती हो। कैसे बिखेर देती हो, जैसे पृथ्वी पर मतलब डिकेइंग जो पीली पत्तियाँ होती हैं, जो मरी हुई पत्तियाँ होती हैं, उनको तुम पृथ्वी पर बिखेर देती हो पेड़ों से, वैसे ही तुम बादलों को आसमान में बिखेर देती हो। और ऐसा लगता है कि शूट फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन। तो जो टहनियाँ हैं, बो मीन्स जो बॉब्स मीन्स टहनियाँ हैं, वो कैसी टहनियाँ हैं, हेवन स्वर्ग से लेकर, आसमान से लेकर और ओशियन समुद्र तक वो टहनियाँ हैं। जब बादल ऐसे लगता है कि उसमें टहनियाँ बनी हुई है और वो क्या है, टैंगल्ड है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे नॉर्मल टहनी जब हम लोग हिलाते हैं तो कम पत्तियाँ गिरती हैं, लेकिन जो उलझी हुई टहनियाँ होती हैं उसको हिलाने में बहुत सारी पत्तियाँ गिरती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ बिकेम लीव्स आर शेड, कि
तुम वहाँ आसमान में जाके जैसे बादलों को बिखेर देती हो। कैसे बादलों को बिखेरती हो? जैसे पृथ्वी पर तुम मृत पत्तियों को बिखेरती हो, वैसे ही तुम बादलों को आसमान में बिखेर देती हो। एंड शूक फ्रॉम द टैंगल बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन। और तुम क्या करती हो? जो हेवन स्वर्ग और समुद्र की जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, उलझी हुई टहनियाँ हैं, वहाँ से तुम कस के हिला करके उन बादल रूपी पत्तियों को आकाश में बिखेर देती हो। आगे देखिए, और तुम ही हो एंजल्स और रेन और लाइटनिंग के, यानी जब हवा चलती है तो बादल टकराते हैं। तो कभी कह रहा है तुम क्या हो? बरसात और बिजली के देवदूत हो। क्यों? There are spread on the blue surface of thine airy surge like the bright hair uplifted from the head. There are spread. यहाँ जो बादल में क्या, सॉरी, आसमान में बिखरे हुए हैं बादल, और ऑन द ब्लू सरफेस, और नीली आसमान की सतह में एरी सर्ज, हवादार आवेश के साथ तुम बहती हो। और लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, और क्या करती हो? ऐसा लगता है कि तुम बादलों में एक, मतलब ब्राइट हेयर, चमकीले बालों वाली कोई और विमेन बन जाती है बादलों को देख करके, जो अपना सिर ऊपर उठाए रहती है। तो अभी ऐसा लगता है जैसे काली माँ नहीं होती है, बहुत गुस्से में उनके बाल बिखर जाते हैं, तो ऐसी औरत दिख रही है। जैसे ऑफ सम फायर्स मिनट, फायर्स मतलब होता है आपका कि जैसे कोई गुस्से वाली मिनट देवी जो है अपने बालों को गुस्से में ऊपर उठा लिया है उसने, वैसी ही वहाँ पर इमेज दिखाई पड़ती है। तभी कह रहा है ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च, मतलब तुम क्या हो? तुम तो रेन और लाइटनिंग की देवदूत हो। एंड देयर आर स्प्रेड, और वहाँ बादलों में फैले हुए हैं क्या? ऑन द ब्लू सरफेस, जो नीली सतह है आसमान की, एरी सर्च, हवादार, बहुत तेज़ी से हवा से आवेश चलता है। तो लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, और क्या होता है? जो चमकीले बाल हैं अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, ऐसा लगता है वहाँ पे कोई विमन है बादलों वाली, और उसने बहुत गुस्से में, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फेयर्स मिनट, मतलब गुस्से वाली मिनट के रूप में उसके बाल बिखरे हुए हैं। एंड इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, और कहीं कहीं बालों को देख के लग रहा है कि छोटी छोटी सी घास उगी हुई है ना? वो घास कहाँ दिखाई जाती है? ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट। ऐसा लगता है एक छोर से दूसरे छोर तक, जहाँ तक देखो छोटी छोटी सी घास, छोटे छोटे जो बादल होते हैं वो छोटी छोटी सी घास के रूप में दिखाई दे रही है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ऐसा लगता है कि जो उसमें मिनट नाम की एक वुमेन दिख रही है, उसकी लटें आने वाले तूफान के रूप में दिख रही हैं, यानी बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। एंड दाउ डायज ऑफ द डाइंग ईयर, और कभी यहाँ कहता है कि मतलब दाऊ मीन्स तुम, पश्चिमी बात, तुम क्या करती हो? शोक गीत गाती हो ऑफ द डाइंग ईयर, मरने वाले साल के लिए, यानी जैसे दिसंबर के महीने में जो हवा चलती है जनवरी तक, तो तुम क्या करते हो? मरने वाले साल के लिए शोक गीत गाती हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और क्योंकि यह अंतिम रात है, दिसंबर का आखिरी महीना है। एंड विल बी द डोम, और तुम क्या बना देती हो? डोम मीन्स गुम्बद बना देती हो। अपवास सेपल्चर, सेपल्चर मीन्स, सेपल्कर मीन्स होता है दफनाना, यानी ताबूत। तो तुम क्या कर रही हो? इस दिसंबर महीने के लिए शोक गीत गाकर ये जो बहुत बड़ा वास्ट जो है ताबूत है, जो पृथ्वी है, उसको गुम्बद बना देती हो, उसमें साल को, इस पुराने साल को दफना देती हो। एंड वॉल्टेड विद ऑल लाइक कॉन्ग्रीगेटेड माइट, एंड वॉल्टेड मीन्स होता है गुम्बद, छोटी छोटी आकृति, है ना? कॉन्ग्रीगेटेड मीन्स होता है एकत्रित करना,
ठीक है। तो और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप ओस वगैरह पड़ती है दिसंबर में, तो वॉल्टेड मीन्स आकृति नमा छोटे छोटे से लगता है एकत्रित हो गए हैं ओस के रूप में, ऑफ वेपर्स वास्प, यानी कि ओस के रूप में छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। एंड फ्रॉम हुड सॉलिड एटमॉस्फेयर, और जो ये सॉलिड एटमॉस्फेयर है, कौन सा ओस गिरने वाला, उसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है, ब्लैक रेन। ठीक है। तो काली बरसात भी कभी कभी दिखाई पड़ती है। मतलब तो काली बरसात किसकी वजह से आती है, तुम्हारी वजह से आती है। और फायर, बिजली भी कड़कती, हेल ओले भी गिरते हैं। और उसके बाद में विल बस्ट, और फूट पड़ते हैं इतनी तेजी से तुम मतलब ठंड लाती हो। ओ हियर, तुम सुनो। वेस्ट विंड से कभी कहता है पश्चिमी वहाँ से, सुनो। दाउ हु डिडिस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन, और तुम ही हो। यहाँ से थर्ड पार्ट में कवि जो है, अब पहले तो उसने पेड़ों के बारे में बात की, फिर उसने आसमान में बादलों की बात की। अब थर्ड कहाँ हवा जा रही, पश्चिमी हवा अब समुद्र में जा रही है। तो अब समुद्र की बात कवि कहता है समुद्र के बारे में कि तुम ही हो जिसने क्या किया है, जगा दिया है, वेगन में जगा दिया है नीले मेडिटेरियन भूमध्य सागर को उसकी गर्मी के नींद से। एंड वेयर ही ले, जहाँ वो लेटा हुआ था, कौन, भूमध्य सागर को, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है मानवीकरण अलंकार, जहाँ वो लेटा हुआ था। और लल्ड बाई द क्वाइल ऑफ हिज क्वाइल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, जिसे लोरी गाकर सुलाया गया था। किसके द्वारा लोरी गाई, जो धाराएं वहाँ पर निर्मल धाराएं जो बहती हैं, उसके जो तार और कुंडल जो पत्थर हैं, वो गा गा करके आवाज करके उसको सुला दिए थे। लेकिन तुम पृथ्वी और आकाश में ही नहीं, तुम समुद्र के नीचे भी चली जाती हो, जगा दिया तुमने। ठीक है। दाउ हु डिडिस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, तुमने क्या किया था, जगा दिया था नीले भूमध्य सागर को। एंड वेयर ही ले, जहाँ वो लेटा हुआ था, और उसको लोरी गाकर सुनाया गया था। किसके द्वारा, जो निर्मल स्वच्छ धाराएं बहती हैं उनके द्वारा। और बिसाइड, और उसी के पास में, जो भूमध्य सागर है उसी के पास में एक पमिस आयल है, आइलैंड है। कहाँ पर, बे खाड़ी में, बे खाड़ी के पास में एक पमिस आइलैंड है। और वहाँ पर क्या है, एंड सॉ एंड स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, मैंने वहाँ पे देखा है कि जो पुराने महल हैं और इमारतें, वो सो रहे थे। लेकिन तुम अचानक वहाँ जाकर क्या किया तुमने वहाँ पर, ये कहाँ पर है, ये समुद्र के नीचे है, आइलैंड के समुद्र के नीचे क्या है, पुराने महल हैं, इमारतें हैं। तो वो कह रहे हैं, तो वो सो रहे थे, लेकिन तुम वहाँ गई। और क्वेरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, तुमने क्या किया, उन लहरों से जो गहराई से दिन में मतलब चल रही थी, तो क्वेरिंग, वो कांपने लगी। तुम जब वहाँ गई, बहुत तेजी से पानी को हिला दिया, तो वो कांपने लगे, क्वेरिंग करने लगे। एंड ऑल ओवर ग्रोन विद एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, और तुम और कहाँ कहाँ गई, ओवर ग्रोन, जो उगी हुई नीली जो काई है, तुमने वहाँ भी जाके तुम बहुत शोर मचाया। फ्लावर्स, फूलों को भी तुमने वहाँ भी घेर दिया। सो स्वीट, कितने प्यारे थे। एंड दी सन्स पेंट पिक्चरिंग देम, इतना सुंदर नज़ारा था कि कोई भी देखता तो उनके सेंस जो है इन फेंट्स हो जाते। फेंट्स मतलब मदहोश करने वाला उन नज़ारा, कोई भी देखता, पिक्चरिंग मीन्स ऐसा नज़ारा वहाँ पे था, कोई भी देखता तो क्या होता, बेहोश हो जाता। लेकिन तुमने क्या किया, सब वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी। दाउ फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर, और अब तुम कहाँ गई, एटलांटिक सागर, महासागर के पास गई। और उसके अपनी पावर से तुमने क्या किया, क्लीव में चीर दिया, किसको, themselves into chasm, खाई बना दी। यानी कि कहने का मतलब है, जो तुम इतनी तेजी से पानी की धारा में तुमने एंट्री की कि तुमने दर्रा बना दिया, खाई बना दी उस चीरते हुए पानी से।
और तुम फिर कहाँ गई? वाइल फर बिलो, और अटलांटिक महासागर के फर बिलो बहुत नीचे तुम चली गई, और वहाँ पे तुमने सी ब्लूम जो समुद्र के फूल थे, ऊजी वुड्स थे वहाँ, विच वियर मतलब जिस जिस समुद्र ने जो पहन रखे थे, यानी समुद्र बहुत सुंदर सा दिख रहा था, वहाँ गई। और द शेपलेस फाइलेस, शेपलेस मतलब बिना आकार के, जो फाइलेस जो एक तरह का मतलब जल पौधा होता है उस मतलब ओशियन का, वहाँ भी गई। और नो द वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे, और वो जब तुम गई ना तो तुम्हारी आवाज़, दाई वॉइस तुम्हारी आवाज़ सुनकर सडनली ये सारी चीज़ें क्या हुई, डर की वजह से काली हो गई, क्योंकि अब तो उन्हें बर्बाद होना था। एंड ट्रैम्बल काँपने लगी, एंड डिस्पाइल देमसेल्व्स, और तुमने उन सबको बर्बाद कर दिया, सब तोड़ फोड़ मचा दी समुद्र के अंदर। ओ हियर, सुनो सुनो सुनो, किससे कवि कह रहा है? पश्चिमी हवा से कह रहा है। अब हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। यहाँ पे कवि अपने बारे में कह रहा है कि काश जो है वो पश्चिमी हवा होता तो वो बिना डर के काम करता, जैसे पश्चिमी हवा बिना डर के काम करती है। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, यदि मैं एक मरी हुई पत्ती होता, कवि कह रहा है, तो मैं तुम्हारी शक्ति को सहन करता, जैसे मरी हुई पत्ती को, पुरानी पत्ती को तुम उड़ा ले जाती हो, तो मैं सहन करता। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और अगर मैं तेज चलने वाला बादल होता तो तुम्हारे साथ उड़ता। एंड अ वेव टू पंट बीनीथ दाई पावर, और अगर मैं लहर होता, पंत मीन्स तड़पना, तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति के नीचे तड़पता, उसी तरह से लहराता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और मैं सहन करता तुम्हारे संवेग को, तुम्हारी शक्ति के संवेग को सहन करता। ओनली लेस फ्री, लेकिन और मैं तुम्हें बहुत कम ही मुक्त करता, ठीक है। देन दाओ, ओ तुम अनकंट्रोलेबल हो, जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। इफ़ इवन आई वर इज एज इन माई बॉयहुड, कभी इमेजिनेशन करता है कि अगर मैं अपने बचपन में चला जाता, एंड कुड बी, और मैं बच्चा बन जाता, तो क्या होता, मैं तुम्हें क्या बनाता, द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग, मैं साथी बन जाता तुम्हारी वॉन्डरिंग में, भटकने में। ओवर द हेवन, मैं आसमान में जाता तुम्हारे साथ। एज देम वेन टू आउट स्ट्रिप द इसकी स्पीड, और तुम्हारे साथ क्या करता, रेस लगाता, और तुम्हें आउट स्ट्रिप कर देता, मतलब ओवरटेक कर देता, तुमसे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता आसमान में। स्केयर सीम्ड अ विज़न, और ऐसा दृश्य बहुत ही स्केयर है, कम देखने को मिलता है कि कोई पश्चिमी हवा को हरा दे। कभी इमेजिनेशन कर रहा है, कभी कहता है, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, स्ट्राइवन मतलब याचना करना, अगर मैं तुम मतलब ऐसा होता तो मैं तुमसे याचना ना कर रहा होता, रिक्वेस्ट ना कर रहा होता इस तरह से कि सुनो ओ सुनो। एज दस विद दी इन पेयर माई सोल नीड, और जैसे कि क्या है, शोर में पीड़ादायक, तो इसलिए मैं तुमसे अपनी पीड़ादायक आवश्यकता में प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे एक लहर की तरह ऊंचा उठाओ, और लीफ एक पत्ती की तरह ऊंचा उठाओ, और क्लाउड एक बादल की तरह ऊंचा उठाओ। कहने का मतलब है, मैं ऊंचा उठना चाहता हूँ बिना डर के, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ओ आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, और क्योंकि मैं जीवन के थॉर्न्स में, कांटों में पड़ा हुआ हूँ, कठिनाइयों में पड़ा हुआ हूँ, एंड आई ब्लीड, और मुझसे खून निकल रहा है, मतलब बहुत मैं सैड हूँ। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंड एंड मूव्ड वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, मतलब हैवी वेट ऑफ आवर्स, लंबे समय से मेरे ऊपर भारी बोझ पड़ा हुआ है, चेन में उस भारी बोझ में बंधा हुआ हूँ, एंड बोर्ड में झुक गया हूँ, मतलब मैं अब अपना, तुम जैसे नहीं डरती हो वैसा मैं नहीं हूँ। वन टू लाइक दी, कभी मैं तुम्हारी तरह था, टेमलेस मतलब बिना पालतू, नहीं डरता था किसी से, स्विफ्ट था, तेज था, प्राउड था, बट मेक मी दाई लायर, लेकिन अब नहीं हूँ। तो कवि कहता है फिफ्थ स्टैंडर्ड में कि
मेक मी दाई लायर, मुझे अपनी वीणा बना लो। पश्चिमी हवा से कहता है मुझे अपनी वीणा बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जब तुम जंगलों से होकर गुजरो तो व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। तो क्या हुआ कि माई लीव्स, मेरी उम्र जो है फॉलिंग हो रही, गुजर रही है, फिर भी मैं क्या करता, तुम्हारे साथ दौड़ी हारमोनीज में शोरगुल, और उस समय तुम्हारी शक्ति के साथ में, हारमोनीज के साथ में मैं शोरगुल करता, मैं भी तेजी से चलना सीखता। एंड विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, ठीक है, विल टेक, और दोनों से फिर आवाज़ वो जो मतलब निकलती, विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, जो पतझड़ की आवाज़ है वो दोनों से निकलती, मैं एक वीणा के रूप में आवाज़ निकलती और तुम भी आवाज़ करती। स्वीट दो इन सैडनेस, यहाँ पे ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है कि सैडनेस में भी तुम, क्या है, दुख में भी सुख का अनुभूत करवाती हो। बी दाओ, तुम, स्पिरिट फायर्स, तुम भयंकर आत्मा हो। माई स्पिरिट, मेरी भी आत्मा ऐसी ही हो जाए। बी दाओ मी, मैं तुम्हारे मिल जाऊँ, तुम्हारी तरह बन जाऊँ। इम्पेचुअस, मन में बिना सोचे समझे कर देने वाला, ऐसा बन जाऊँ, मतलब किसी से ना डरूँ। एंड ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स, पश्चिमी हवा, तुम मेरे मरे हुए विचारों को यूनिवर्स में फैला दो, यानी लोगों के तक पहुंचा दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे सूखी हुई पत्ती में तुम क्या करती हो, क्विकन अ न्यू बर्थ, नई जान डाल देती हो। एंड बाई द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, तो तुम इस कविता के इनकेंटेशन, जादू से क्या करो, इसमें जान डाल दो, और मेरे शब्दों को स्कैटर कर दो, फैला दो पृथ्वी पर, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, क्योंकि ये बुझा हुआ चूल्हा है, बुझा हुए लोग हैं, उसमें तुम जान डाल दो मेरी कविता के माध्यम से। क्योंकि एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स मैनकाइंड, और एशेज, एशेज मतलब राख, और राख, और जो ये सब राख हो गए हैं लोग, उनमें चिंगारी भर दो मेरे शब्दों को, मैनकाइंड, मानवता तक पहुंचा दो। बाई थ्रू माई लिप्स टू अनवॉकेड, ताकि मेरे शब्द, लिप्स मतलब मेरे शब्दों के माध्यम से ये सोई अनवॉकेड, ये सोई पृथ्वी को जगा दो, उसमें आत्मविश्वास भर दो। एंड द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, तो तुम क्या बन जाओ, भविष्यवाणी का बिगुल बन जाओ। इफ विंटर कैन स्प्रिंग भी पर भी आएंगे, यदि जाड़ा आता है तो उसके बाद बसंत ऋतु भी आता है, अगर दुख भी आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी पोयम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ऐसे ही पोएम्स UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की बनाती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।